आजमगढ़ किसान एकता समिति कारापुर एवं आसपास के गांव के लोग एवं कंधरापुर के दुकानदार आम जनता ने हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध किया, क्योंकि यह हवाई अड्डा हज़ारों लोगों को बेघर कर रहा है। उपजाऊ ज़मीन किसानों से छीनी जा रही है, लोगों को उजाड़ रहा है। मानव श्रृंखला लगभग 5 किलोमीटर तेज़ बरसात में लोग भीगते हुए दिखाई दिए हैं। परिचय दीजिए अपना। प्रकाश रंजन राय, मैं किसान एकता समिति का विधिक सलाहकार हूँ। अच्छा, आज मानव श्रृंखला बनाई गई, कितने किलोमीटर लंबी रही है और क्या मैसेज दिया आप लोगों ने? मानव श्रृंखला आपने देखा है कि हवाई अड्डा से लगाए जो है मधुबन मोड़ तक जो है रही, और इससे हम ये संदेश देना चाहे विशेषकर रेडियम प्रशासन को, जिनका बयान था कि 80% किसान सहमत हैं। हमको ये दिखाना चाहते थे कि 100% किसान हमारे साथ हैं, तो 80% आपके साथ कहाँ पे हैं? हम लोगों की संख्या तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान थे, जैसा कि आप देखे ही तमाम इतनी बारिश हो रही थी 10 किलोमीटर तक। उसके बाद भी घर से महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष सब लोग निकले हैं। जो है बारिश भी जो इनको रोक नहीं पाई, क्योंकि इनके सामने जो है पूरा घर जा रहा है, पूरा ज़मीन जा रही है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनका पूरा घर और मकान सब जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आए और सरकार से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इसके विरोध में हैं। जो हवाई पट्टी है वर्तमान में, उसी को आप चालू करिए। ये हवाई अड्डे का विस्तारीकरण से कोई हम लोगों का लाभ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि सरकार की लाभ हो, लेकिन उससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपना परिचय दीजिए। विनोद यादव, किसान एकता समिति कंधरापुर बलदेव मंदिर का अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, आज ये आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी, यह कितनी लंबी मानव श्रृंखला रही या क्यों बनाई गई है? जो हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, इसमें हमारे सारे किसानों की ज़मीन जा रही है, और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 80% किसान ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। वही दिखाने के लिए किसान घर से अपने निकले थे कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान इस विस्तारीकरण को वापस ले। 7 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें करीब 500 या 600 1000 घर है और लोगों की ज़मीन है। कहाँ लोग जाएँ? यहाँ छोटे छोटे किसान है, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा, किसी के पास केवल घर है, ज़मीन भी नहीं है। कहाँ लोग जाएंगे? पहले अपना परिचय दे दें। शशिकांत राय, ग्रामवासी और खेतिहर किसान, गाँव सभा मधुबन। शशिकांत राय जी, आज आप लोगों ने बड़े पैमाने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया है, तो क्या लगता है, क्या है आपकी मांगे, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? मांगे भैया ये है कि जैसे यहाँ पे बाजार है, गांव है, अगर खेत जा रहे हैं तो खेती किसान जो भूमि है हमारी किसान योग्य, कृषि योग्य, उसका नुकसान है। लोगों के घर जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में घर जा रहे हैं, लोग बेघर हो जाएंगे, वो बेचारे जाएंगे कहाँ? तीसरी चीज़ है, हमारी बाज़ार जा रही है। बाज़ार हो जाएगी तो हज़ारों लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे और उनका फिर पेट भरना दूभर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि न कोई शासन, न प्रशासन, न कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली कुछ भी। हम लोग जब छोटे थे तो सुनते थे कि सेंध कटती है रात में, डकैती पड़ती है रात में। प्रशासन के लोग, उनकी क्या मंशा थी हमको नहीं पता। दिन दहाड़े जो है खूंटा गाड़ दिया गया। उसके पहले न किसानों को कुछ मालूम था, न किसी को कुछ बताया गया। सिर्फ खूंटा गाड़ते समय पता चला तो लोग बोले कि एयरपोर्ट बन रहा है। हम लोग से न कोई बात करने आ रहा है, न चीत करने आ रहा है। समिति के लोग ज्ञापन देने गए तो प्रशासन के लोग बोले कि 70 से 80% लोग हमें सहमत है, खेत देने चाह रहे हैं। हकीकत क्या है कि अगर जो पेपर में और जो प्रशासन कह रहा है कि 600 घर जो है वो विस्थापित करने में और जो गिर सकते हैं, इसमें होंगे कवर, उसमें अगर 600 घर हैं, अगर एवरेज लिया जाए तो 5 लोग एक घर में हैं, 3000 लोग हैं। अगर आप गणित जानते होंगे तो आप जोड़िए कि 10 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनी, और उसमें न श्रृंखला यहाँ मधुबन मोड़ से लेके मंदुरी मोड़ तक लगभग 8 किलोमीटर है। श्रृंखला कहीं टूटी नहीं है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें भी 5 से 6 हज़ार लोग आ जाएंगे, और जबकि लोग सट के खड़े थे, 10 हज़ार लोग थे आज। और मैं प्रशासन से पूछना आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि जो 70 से 80% लोग दे रहे हैं वो कौन है? अगर वो गाँव वाले हैं तो आज कहाँ से गाँव वाले आ गए नए? अच्छा, आपके ही सांसद दिनेश लालू निरहुआ ने अभी एक बयान दिया था कि जो हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं वो वैक्सीन के विरोध करने वाले लोग हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भैया, क्या है, ये आज एक आंदोलन हुआ। ये आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था।
इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भूमि लोग जिसकी भूमि जा रही है कृषि योग्य हो, चाहे उनका आवासीय ज़मीन रही हो, चाहे उनका दुकान वाले मतलब कॉमर्शियल जो एरिया है वो जा रहा है। सांसद जी ने जो बयान दिया है वो मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि अगर जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया आपको उससे मतलब नहीं है। आपको जनता की समस्या सुननी चाहिए, कम से कम इतना आपको कहना चाहिए कि ठीक है मैं बात करूंगा। आगे जो है आज के डेट में आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जिले के प्रतिनिधि आप हैं, अगर आप ये बोलेंगे वैक्सीन का विरोध तो इसमें कितने